Good evening, everyone. So, today let's start with our question number 3 of exercise 2.3. Question says obtain all other zeros of 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. ये एक polynomial दिया है. If two of its zeros are root 5/3 and minus root 5/3. क्वेश्चन बोल रहा है ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके दो ज़ीरोज़ दिए हुए हैं. जैसे हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया होता है और एक सम ऑफ ज़ीरोज़, तो ऐसे ही ये दो ज़ीरोज़ दिए हुए हैं. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल के और भी ज़ीरोज़ हैं, मतलब इन दो ज़ीरोज़ के अलावा और भी ज़ीरोज़ हैं और हमें वो बाकी के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं. सो लेट्स चेक इट आउट. ओके, आई हैव रिटन गिवन टू ज़ीरोज़ रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3. अब रूट 5/3 एक्स माइनस रूट 5/3 से बना होगा. कैसे? लेट्स चेक इट आउट. एक्स माइनस रूट 5/3 को अगर मैं ज़ीरो से इक्वेट कर देता हूँ तब तो मेरे पास एक्स की वैल्यू प्लस रूट 5/3 आएगी. ऐसे ही माइनस रूट 5/3 एक्स प्लस रूट 5/3 से बना होगा. देख लेते हैं कैसे. एक्स प्लस रूट 5/3 को अगेन हम ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं, तो व्हेन इट गोज़ टू द राइट हैंड साइड तो ये नेगेटिव हो जाएगा. तो ये दो टर्म्स की हेल्प से ये दो ज़ीरोस बने होंगे. तो द सेम थिंग वी हैव रिटन. देयरफॉर एक्स माइनस रूट 5/3 and x plus root 5/3 are factors of the given polynomial. जो हमें polynomial दिया हुआ था उसके लिए हमने लिख दिया है कि ये दोनों उसके factors हैं. Now what we will do, इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे तो as we can see हमें a plus b a minus b का फॉर्म दिख रहा है. तो जिसका फॉर्मूला क्या बोलता है, व्हेन a प्लस बी एंड a माइनस बी इज देयर तो इट इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर की जगह मैंने x स्क्वायर लिख दिया है और b स्क्वायर की जगह रूट 5/3 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 5/3 आएगा. नाउ वी हैव टेकन द एलसीएम ओवर हियर. तो न्यूमरेटर में आई हैव गॉट 3x स्क्वायर माइनस 5 और डिनोमिनेटर में मेरे पास 3 आ गया. अब न्यूमरेटर में मेरे पास ये जो वैल्यू आई है 3x स्क्वायर माइनस 5, दिस वैल्यू, this term, this will also be a factor of the polynomial which was given to us in the question. ये भी उस polynomial का factor है जो polynomial हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो हमने लिखा है therefore 3x square minus 5 is also a factor of the given polynomial. ये factor क्यों होगा? क्योंकि ये जो factor हमने निकाला है ये ऑलरेडी ये दो factors से निकाला है, और ये दो factors तो हमें पता ही है कि ये दो factors उस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों ज़ीरोज़ हैं. तो ये दोनों ज़ीरोज़ को यूज़ करके हमने फैक्टर्स बना लिए और ये दोनों फैक्टर्स को यूज़ करके हमने एक और फैक्टर बना लिया है. सो हियर वी हैव रिटन देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 5 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. नाउ व्हाट वी विल डू, हमारे पास ये जो फैक्टर आया हुआ है इस फैक्टर को ये फैक्टर जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था उस फैक्टर को हम उस पॉलिनोमियल को हम इस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे. सो हियर इज़ द डिवीजन ऑफ, हियर द डिवीजन इज़ देयर. ये पॉलिनोमियल मैंने लिख ली है और यहाँ पे मैंने जो हमारे पास फैक्टर अभी हमने निकाला था दो फैक्टर्स को यूज़ करके वो मैंने लिख लिया है. तो एट लास्ट रिमाइंडर व्हाट आई हैव गॉट इज़ 0. तो मैंने मेंशन कर दिया है रिमाइंडर इज़ 0 और क्वेश्चन क्या है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. तो दिस क्वेश्चन आई हैव रिटन क्वेश्चन इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. नाउ व्हाट वी विल डू, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने सुना होगा. तो यहाँ पे 2x है तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ 1 + 1. तो वी हैव डन द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ओवर हियर. मैंने 2 को लिखा 1 + 1, x वैसे ही बाहर आ गया एंड देन आई हैव मल्टीप्लाइड x इनसाइड द ब्रैकेट्स. तो यहाँ पे भी x आ गया, यहाँ पे भी x आ गया. नाउ ओवर हियर x इज कॉमन, तो मैंने x कॉमन निकाल लिया. इन दोनों टर्म्स में क्या बचा x + 1. यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा था, इसका मतलब सिर्फ क्या कॉमन है 1. तो मैंने 1 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा x + 1. अब एक टर्म ये है एक टर्म ये है, ये दोनों टर्म से मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है x + 1. मैंने x + 1 कॉमन लिया तो इस टर्म में क्या बचा x
इस टर्म में क्या बचा +1, तो मेरे पास क्या आ गया x+1 मल्टीप्लाई बाय x+1, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं x+1 द होल स्क्वायर। अब मेरे पास ये जो आया हुआ था x+1 और मल्टीप्लाई बाय x+1, इसको मैंने यहाँ लिख लिया है, एक x+1 को मैंने यहाँ लिखा है, एक x+1 को मैंने यहाँ लिखा है, दोनों को हम 0 से इक्वेट कर लेंगे और when this one goes to the other side of the equals to it will become negative, the same thing over here, 1 नेगेटिव हो गया है। तो ऐसे हमारे पास 2 ज़ीरोज़ और आ गए हैं, ऐसे हमारे पास 2 ज़ीरोज़ और आ गए हैं और दोनों सेम आए हैं -1। सो एट लास्ट व्हाट वी विल राइट, हेंस all zeros of the given polynomial are, hence all zeros of the given polynomial are √5/3, -√5/3, ये तो दो दिए हुए थे, और -1 एंड -1, ये जो दो ज़ीरोज़ जो अभी हमने निकाल लिए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।